उज्बेकिस्तान मध्य एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इस्लामिक देश जिसमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है? जी हां, यह बिल्कुल सच है। उज्बेकिस्तान ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू धर्म की कुछ परंपराएं जिंदा हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही यहां के सख्त कानून, खासकर महिलाओं के लिए, इस देश को और भी अलग बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ दिलचस्प और चौंकाने वाली बातें बताएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इस देश में क्या खास है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई इस्लामिक देश हैं जो अपनी खूबसूरती और अमीरी के लिए मशहूर हैं, लेकिन आज हम जिस मुस्लिम देश की बात कर रहे हैं वह दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। शायद सुनकर आपको यकीन न हो, लेकिन यह हकीकत है। मुस्लिम देश होने के बावजूद यहां के लोग हिंदू भगवान की आराधना करते हैं, जो इसे बाकी इस्लामिक देशों से बिल्कुल अलग बनाता है। हम बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान की, जो जितना खूबसूरत है उतना ही इसके कानून भी खास हैं, खास तौर पर महिलाओं के लिए। यहाँ एक वक्त ऐसा भी था जब महिलाएं बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से कैदियों की तरह जीनी पड़ती थी। वहीं दूसरी ओर इस देश के पुरुष एक नहीं बल्कि कई शादियां करते थे। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में जुआ और कैसीनो जैसे गेम पर सख्त पाबंदी है। जो भी ये गलती करता है उसे ऐसी सजा मिलती है कि वह जिंदगी भर पछताता है। खासकर वे लोग जो होमोसेक्सुअल होते हैं, उनके लिए तो कानून और भी सख्त हैं। दोस्तों, ऐसे कई राज और बातें हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपको उज्बेकिस्तान के उस शहर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी न सुना हो। बस आप इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। उज्बेकिस्तान, जो मध्य एशिया में बसा एक खूबसूरत लैंडलॉक देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूरब में किर्गिस्तान और पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं। पिछले कुछ सालों में यह एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। वे यहां के सैकड़ों साल पुराने मकबरे, मस्जिदें, रेगिस्तान और सिल्क रोड जैसे ऐतिहासिक स्थलों को देखने आते हैं। दोस्तों, आप यकीन मानिए, अगर आप यहां कुछ समय बिताएंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे आप पुराने राजाओं और महलों के जमाने में पहुंच गए हों। इस देश की वास्तुकला और इमारतों की बनावट आपको प्राचीन समय का एहसास कराती है। उज्बेकिस्तान करीब 4,04,899 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा उज्बेक है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं, क्योंकि लंबे समय तक रूस का यहाँ शासन रहा। अगर हम करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी सोम है और भारत के 1 रुपए के बराबर उज्बेकिस्तान के करीब 15 सोम होते हैं। कम वैल्यू होने के कारण बहुत से टूरिस्ट यहाँ आते हैं और इस देश की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। लेकिन यह देश केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर है। जी हाँ, उज्बेकिस्तान के लोग पर्यटकों का स्वागत बड़ी गर्मजोशी और सम्मान से करते हैं। आप खुद को उनकी फैमिली का हिस्सा मानने लगेंगे। यहाँ मेहमानों का स्वागत पारंपरिक चाय पिलाकर किया जाता है, जो केवल एक पेय नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, इस चकाचौंध के पीछे इस देश में ऐसे नियम और परंपराएं भी छुपी हैं जिनके बारे में खुलकर कभी नहीं बताया जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा था जब महिलाओं को हिजाब के बिना घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, न ही उन्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी थी। यहां तक कि उनकी शादी भी परिवार द्वारा तय की जाती थी और उन्हें जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होता था। यहां तक कि महिलाओं को पुरुषों के काम करने की अनुमति भी नहीं थी। आजादी मिलने के बाद, खासकर 1991 में जब उज्बेकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना, तब से महिलाओं के अधिकारों में सुधार शुरू हुआ। सरकार ने महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता को लेकर कई नई नीतियां लागू कीं। इन्हीं बदलावों के कारण महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया और आज
महिलाएं बिना हिजाब पहने अपने मनपसंद कपड़े पहनकर धार्मिक स्थानों तक जा सकती हैं। हालांकि यहाँ की महिलाएं अब भी धार्मिक स्थानों पर हिजाब या बुखार पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि वे अपने धर्म और परंपराओं का गहरा सम्मान करती हैं। यही नहीं, यहाँ की महिलाओं को पढ़ाई करने, नौकरी करने और यहाँ तक कि देश को नेतृत्व देने का भी पूरा अधिकार है। ये उन कुछ इस्लामिक देशों में से एक है जहाँ महिलाओं को इतनी आज़ादी दी गई है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ अब भी कई पुरुष एक से ज्यादा शादियां करते हैं। जी हाँ, यह कानूनी रूप से अपराध है, फिर भी यह परंपरा कुछ जगहों पर जारी है। उज्बेकिस्तान में होमोसेक्सुअलिटी भी कानूनन प्रतिबंधित है। साथ ही अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो आप यहाँ शराब, सिगरेट या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते। अगर आप पकड़े गए तो जेल की सजा तक हो सकती है। यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं ताकि समाज में अनुशासन और नैतिकता बनी रहे। इसीलिए अगर आप कभी यहाँ घूमने जाएं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यहां आपको कुछ ऐसे इलाके मिल जाएंगे जहां यह परंपरा आज भी जीवित है। यह परंपरा उस समय की है जब भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था। इतिहास में उज्बेकिस्तान के कई हिस्सों का भारतीय उपमहाद्वीप से गहरा संबंध रहा है। इसी वजह से यहाँ हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। खासकर समरकंद जैसे शहरों में आज भी कुछ हिंदू अनुष्ठान और त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस देश में घूमने जाएं और यहाँ के फेमस खाने का स्वाद न लें तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। सबसे मशहूर डिश है उज्बेक पुलाव, जिसमें चावल, मांस और सब्जियां मिलाकर एक लाजवाब स्वाद बनाया जाता है। इसकी खुशबू इतनी शानदार होती है कि आप इसे खाए बिना नहीं रह पाएंगे। यहाँ के हर शहर, हर कोने में यह डिश आपको मिल जाएगी। यह इस देश का पारंपरिक भोजन है, इसलिए अगर आप यहाँ जाएं तो इसे जरूर ट्राई करें। अब बात करते हैं इस देश की राजधानी ताशकंद की। ताशकंद अपने साफ सुथरे वातावरण, हरियाली और शानदार इमारतों के लिए जानी जाती है। यहाँ की मेट्रो स्टेशन भी दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेशनों में से एक मानी जाती है। ताशकंद की मेट्रो 1977 में शुरू हुई थी और इसके स्टेशन संगमरमर की छतों और खूबसूरत झूमरों से सजे होते हैं। जब आप यहाँ सफर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी महल में आ गए हों। दोस्तों, इस देश के लोग अपने त्योहार भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इनमें से सबसे खास है नवरोज, जिसे नए साल और वसंत ऋतु की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। संगीत, नृत्य और खेलों का आयोजन भी किया जाता है। नवरोज सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि नई शुरुआत और एकता का प्रतीक है। उज्बेकिस्तान में घूमने के लिए कई ऐतिहासिक जगहें हैं। सबसे पहले आप जा सकते हैं खिवा, जो एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और पुराने खोरजम साम्राज्य का हिस्सा रहा है। यहाँ के प्राचीन किले और खंडहर आपको इतिहास के पन्नों में ले जाते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं या फिर बुखारा, जो सिल्क रोड के प्रमुख मार्ग पर स्थित है। यहाँ का कलान किला और चोर मीनार मदरसा प्रसिद्ध है। चोर मीनार का निर्माण 1857 में एक अमीर व्यापारी खली निर्यात स्कूल ने करवाया था। इसे 1990 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। आज यह मीनार उज्बेकिस्तान सरकार द्वारा संरक्षित है और अपने शानदार स्वरूप और इतिहास के लिए मशहूर है। अगर आपको इस देश का इतिहास करीब से देखना है तो इस जगह को मिस मत करें। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ।